प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरान् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गंगा तरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पवित्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में भाग लिए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्रतिदिन यहाँ नियम से 5 सत्रों में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है। 3 सत्रों में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। प्रवचन काल में संत और शास्त्र वचनों के आधार पर ध्यान के संबंध में भी कुछ सुनाया जा रहा है। यहाँ जितने भी सत्संगी भाई बहन शिविर में भाग लिए हैं, एकमात्र ध्यान में कुछ पाने के उद्देश्य से, ध्यान में कुछ देखने के उद्देश्य से, ध्यान में कुछ जानने के उद्देश्य से, अपना परम कल्याण करने के उद्देश्य से, जिनसे अब तक नहीं मिल पाए उनसे मिलने के उद्देश्य से, और यह उद्देश्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे संत तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए
ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। फारसी में ईश्वर को, परमात्मा को जाना शब्द से संबोधित किया है। जाना का अर्थ परमात्मा, ईश्वर। यदि तुम अपने अंदर में अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को, अपने मालिक को देखना चाहते हो, उनका साक्षात्कार करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो मिलने में जो अवरोधक तत्व है, उस अवरोधक तत्वों को समाप्त करो। दिल का हुजरा साफ कर, अपने अंदर की छोटी कोठरी को विषय की काई से जन्मार्जित कुसंस्कारों से अनेक प्रकार के हुए पापों से रहित करो, खाली करो। दुनिया के भी बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े अधिकारियों को हम अपने शहरों में बुलाते हैं, तो उनके लिए कितनी व्यवस्था करते हैं। जो जिस लेवल के अधिकारी होते हैं, लीडर होते हैं, उनके लिए उसी स्तर की तैयारियां होती हैं। शहर बाजार को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया जाता है। एक साधारण लीडर, अधिकारी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, ये खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे लिए कुछ कर जाएंगे, इनके लिए हम अपने शहर बाजारों को कितना संवारते हैं, सजाते हैं। जिनसे बढ़कर सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकते। जिनसे महत्वपूर्ण, जिनसे अधिक पवित्र, जिनसे अधिक निर्मल, निर्विकार कोई नहीं हो सकते। जिनके प्रसन्न हो जाने पर, जिनका दर्शन हो जाने पर भक्त को पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता है। उनको अपने अंदर जानने, पहचानने, देखने के लिए कितनी सफाई की आवश्यकता है। मैं तो कह सकता हूँ सबसे अधिक सफाई की आवश्यकता है। और कुछ नहीं करना है उनके लिए, बिल्कुल अंदर बाहर से साफ हो जाना है। परमात्मा को खुश करने के लिए कोई तामझाम नहीं है। कुछ पैसे इकट्ठे करने होंगे, कुछ खाने के लिए बनाना होगा, कुछ चादर वगैरह की व्यवस्था करनी होगी, कुछ दान दक्षिणा की तैयारी करनी होगी, यह सब बिल्कुल कुछ नहीं। उनको हम आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वे आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस उनको अंदर और बाहर की बिल्कुल सफाई चाहिए। इनके बिना आप लाख साधुता नहीं है, अंदर बाहर से साफ नहीं है तो कहते हैं साईं स्वांग से न्यारा हो। इन आडंबरों से परमात्मा बहुत दूर हैं, बहुत दूर है।
अंदर और बाहर से साफ जिस दिन हो जाएंगे, सारी समस्याएं साफ हो जाएंगी। अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, एक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, नहीं दिख रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जिस कारण से नहीं दिख रहा है, उस कारण का निवारण करना होगा कि ओम जय जगदीश हरे ये गीत गाने से वे दिखने लगेंगे। अगरबत्ती जला करके उनके सामने रखेंगे तो दिख जाएंगे। एकादशी चतुर्दशी करने से वे दिखेंगे। वे तो सामने ही हैं। पास में बसत हजूर तो चढ़त खजूर है, ये बिल्कुल सामने है। कबीर कहते हैं पास खड़ा और नज़र न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। बिल्कुल सामने है। बाप आपके छत पर बैठ सकते हैं, भाई आपके कहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रभु तो ठीक आपके सामने ही हैं। जिस कारण से उनको हम नहीं देख पा रहे हैं, उन कारण का निवारण करना होगा। बस इतना ही करना है, वो सामने ही है। अंधेरे में पड़े हुए व्यक्ति अपने मित्र को देखना चाहता है, मित्र सामने ही है। अंधेरा निवारण का केवल प्रयास हो। जैसे जैसे अंधेरा दूर होगा, वैसे वैसे वे दिखते चले जाएंगे। अंधेरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, साफ साफ दिखने लगेंगे। अज्ञान, अंधकार, अविवेक, अनेक जन्मों का अर्जित पाप ताप, ये सब पर्दा बनकर मेरे सामने है। ये सामने से हट जाए। वे तो सामने ही हैं, उनको कहीं से आना है। राष्ट्रपति को कहीं से आना है, प्रधानमंत्री को कहीं से आना है, स्वर्गस्थ देवी देवताओं को स्वर्ग वैकुंठ से आना है, सबको कहीं ना कहीं से आना है। पर महात्मा तो सब जगह हैं, इसीलिए न उनको न आना है न जाना है। अंदर की सफाई की बात है, एकदम उनको कहीं से आना जाना नहीं। संत पलटू साहब की वाणी में, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। क्या परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहा है? परमात्मा कहीं बाहर में बैठे हैं। साहिब तेरे पास, ये तुम्हारे सामने ही है। जहाँ तुम हो वहीं वे हैं। सूरज से सूरज की किरण कभी अलग हो सकती है, बर्फ से बर्फ की शीतलता कभी अलग हो सकती है, अग्नि से अग्नि का ताप कभी अलग हो सकता है। ऐसे ही आत्मा से परमात्मा कभी अलग हो ही नहीं सकते। साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। क्या परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहे हो? वे तो तुम्हारे सामने ही हैं। साहिब तेरे पास याद करो होवे हाजिर। उनका स्मरण करो, चिंतन करो। चिंतन को बेच लिया है संसार के हाथों में, स्मरण को बेच लिया है संसार के हाथों में। दिन रात संसार का स्मरण, दिन रात संसार का चिंतन, इस प्रकार से स्मरण चिंतन सब बिके हुए हैं हमारे। कैसे उनको प्रत्यक्ष करेंगे? संसार का सारा चिंतन खत्म हो जाए, संसार के वस्तुओं और व्यक्तियों का स्मरण सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, उनको प्रत्यक्ष करने में कोई देर नहीं, सामने ही है। याद करो होवे हाजिर, स्मरण करो और वे प्रत्यक्ष हैं। अंतर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। अंदर के अंत में पहुंचो,
अंदर की यात्रा करते 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 जहाँ अंदर का अंत हो जाता है वहाँ पहुँचो, मिलेगा साहिब नादिर, सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई। अविगत का अर्थ परमात्मा होता है, सर्वव्यापक होता है। सर्वव्यापक परमात्मा सब जगह है, हमारे अंदर में भी है। अंदर की यात्रा शुरू करो, क्योंकि तुम अंदर में ही हो, तुम अंदर में ही हो। उस मालिक तक पहुँचने का जो भक्ति मार्ग है वह भी तुम्हारे अंदर में ही है, मालिक भी अंदर में ही है। लेकिन तुम्हारे ऊपर 3 आवरण पड़े, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। इन त्रयावरणों के सामने से हटे बगैर दर्शन बहुत मुश्किल है। अविगत अंत अंत अंतरपट, सर्वव्यापक परमात्मा अंधकार रूपी पर्दा के अंत होने पर, प्रकाश भी एक आवरण ही है, उसका भी अंत होने पर, शब्द भी एक आवरण ही है, उनका भी अंत होने पर, अगोई, अ का अर्थ होता है नहीं, गोई का अर्थ होता है गुप्त, गुप्त नहीं रहता। अविगत तो नहीं रह जाते, प्रत्यक्ष हो जाते। सुन्नी शून्य, शून्य के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। साकार निराकार से परे होकर, तीनों शून्यों से अलग होकर उनका साक्षात्कार होता है। तो पलटू साहब कहते हैं, अंतर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। शरीर का अंत करना होगा, क्योंकि वे शरीर रहित हैं। शरीर रहित को पाने के लिए शरीर रहित होना होगा। उनके ऊपर कोई भी शरीर का आवरण नहीं, इसीलिए उनको पाने के लिए तुम्हारे ऊपर भी शरीर का कोई आवरण नहीं होना चाहिए। जैसे वे बिल्कुल बेपर्द हैं, वैसे तुम भी बिल्कुल बेपर्द हो जाओ। जो जैसे होते हैं उनको पाने के लिए वैसा ही बनना पड़ता है। राष्ट्रपति की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? चपरासी बैठेगा। जो उसी के टक्कर का लीडर होगा वही बैठेगा। प्रधानमंत्री की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो उसी के टक्कर का होगा। डीएम की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो उसी लेवल का अधिकारी होगा। जैसा तैसा आदमी थोड़े ऐसे बड़े अधिकारी के पास बैठ जाएगा। उसी तरह से परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? जो परमात्मा ही के जैसा हो जाएगा। परमात्मा निर्मल हैं, तुम भी अपने को निर्मल बना लो। वे निराकार हैं, निर्विकार हैं, तुम भी वैसे हो जाओ। परमात्मा शरीरों से रहित हैं, तुम भी शरीर रहित हो जाओ। परमात्मा निर्विषय तत्व हैं, तुम भी विषयों से मुक्त हो जाओ। परमात्मा पाप रहित हैं, तुम भी पाप रहित हो जाओ। वे जैसे हैं वैसे बन जाओ। जैसे नीति का सूत्र है, सठे साठ्यम समाचरित। लेकिन यह भाव वहाँ लागू नहीं होता। यह समझाने के लिए जैसे के लिए वैसे बनना पड़ता है। जो जैसा है उनके लिए वैसा ही बनना पड़ता है, तब वो सीधा होता है। उसी तरह से परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के जैसा परिशुद्ध बनना होता है। बस वैसा अपने को बना लीजिए, फिर तो आप ही वैसे हो जाएंगे। अंतर का अंत कर देना होगा। जब अंदर अंदर चलेंगे तब वैसा बन पाएंगे जैसे परमात्मा है। बाहर चलकर तो और बोझ लदता चला जाएगा, बोझ लदता चला जाएगा। बाहर चलेंगे, बाप रास्ते मिल जाएगा, भाई मिल जाएंगे, बेटे मिल जाएंगे, नाती पोते मिल जाएंगे। ये आवरण बढ़ता ही चला जाएगा, बखेड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। बाहर
आप उनको देखने के लिए, पाने के लिए बढ़ते जाओगे और बोझ बढ़ता चला जाएगा, समस्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बाहर में संसार का बोझ कम नहीं होता है। ब्रह्मानंद स्वामी का वचन, बाहर ढूंढन जा मत सजनी, बाहर ढूंढने के लिए तो मत जाओ, परमात्मा रूपी पति तो तुम्हारे घर में ही विराजमान है। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, मत जाओ, वे अंदर में। दुनिया का और कुछ आपके भीतर में हो चाहे नहीं हो, लेकिन दो तो भीतर में हैं ही, एक आप और एक परमात्मा। कहाँ जाना है उनके लिए? बस पलटू साहब कहते, अंतर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नज़र में आवे, बुरका डारे टार खुदाबा खुद दिखरावे। यही सब आफत है, अब क्या कहें। मान मनी हो फना, यही फना नहीं होता है। मान कहते हैं सम्मान पाने की भावना। सब सम्मान चाहता है, अपमान कहीं चाहता है। यद्यपि शास्त्र वचन है, अपमाना तपो वृद्धि सम्मानस्तपोक्षय। जितना सम्मान बढ़ेगा उतना ही तप क्षीण होता जाएगा। मान बड़ाई जब ते आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होवन लागे लगन राम से छूटी। जितना संसार में आपका सम्मान बढ़ेगा उतना ही आप आफत में पड़ेंगे। यह आफत है, सम्मान आफत है। हम लोग इस आफत का अनुभव करते हैं। पहले हम ऋषिकेश से बहुत आगे जाकर पहाड़ में एक गुफा खोद करके रहते थे। फॉरेस्ट विभाग का एक आदमी आया, आप क्यों गुफा बना लिए? किसको पूछ करके बना लिए? क्यों बना लिए? मैंने कहा महात्मा शहर में रहता है तो हंसते हो, बहुत कुछ सुनाते हो, ये साधु हो करके देखो शहर बाजार में घूमते रहता है। महात्मा शहर बाजार पकड़ता है तो ताना मारते हो। गिरी कंदरा में गुफा बना करके रहता है तो अवैध कब्जा कर रहे हो। अब महात्मा कहाँ रहें? स्वर्ग से विमान भी नहीं आ रहा है कि वहाँ चले जाए। रसातल का भी द्वार नहीं खुला हुआ है कि वहाँ चले जाएं। अब महात्मा कहाँ जाए बताओ? कहाँ जाए? यहाँ रह रहे हैं तो अवैध कब्जा कर रहे हो। नहीं, आप ऑफिस में आओ। मैंने कहा किस लिए ऑफिस में जाऊं? अवैध कब्जा तुम समझ रहे हो, ले जा अपनी गुफा को। झोला उठाया चल दिया। साधु को स्थान और व्यक्ति में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आजकल केस मुकदमा सब चलने लगता है, यदि स्थान परिवर्तन कराया जाता है तो बड़ी लड़ाई होती है। हम नहीं हटेंगे, 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, धौंस देते रहते हैं। स्थान और व्यक्ति में जैसे साधु की आसक्ति हुई, बस उस साधु का सत्यानाश हुआ। जैसे भौरा, दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा हमारे 24 गुरु में से एक गुरु भौरा भी है। जैसे भौरा कभी भी एक पुष्प पर आसक्त नहीं होता है। एक पुष्प का पराग लिया, फिर दूसरे पर बैठा, फिर तीसरे पर बैठा, फिर चौथे पर। उसी तरह साधु संत महात्मा जो होते हैं, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है। स्थान और व्यक्ति में आसक्ति न हो जाए, इसीलिए वे स्थान को बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। झोला उठाया चल दिया। चल दिया तो संयोग से रास्ते में देहरादून के एक सत्संगी मिले। वे कभी कभी मेरे पास गुफा में मिलने के लिए आते थे। महाराज आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं गंगोत्री तरफ जा रहा हूँ। क्यों?
कारण बता दिया, नहीं नहीं आपको कहीं नहीं जाना है, हम आपके लिए जगह ढूंढेंगे, आप बताओ कैसी जगह आपके लिए ढूंढूं। मैंने कहा ऐसी जगह ढूंढना जहाँ मेरे पास कोई जाए नहीं, कोई नहीं जाए। ठीक है महाराज। और बेचारे ने ऐसी जगह ढूंढ ली, दूर से हमको दिखाया, देख लो महाराज वहाँ न पानी है न बिजली है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं न है जी, यही साधु के रहने लायक स्थान है। जहाँ संसार का कुछ नहीं होता है वहीं साधु का मन लगता है, वहीं बढ़िया से भजन होता है। आजकल के साधु की बात मैं नहीं करता। आजकल के साधु को यदि हम वहाँ रहने के लिए कहते हैं तो लगता है कि अंग्रेज ने उनको काला पानी में भेज दिया। हम निकले नहीं, दूसरे दिन झोला उठा करके चल देता है। यहाँ कैसे रहा जाएगा, यहाँ कैसे, न पानी है न बिजली है न खाना है न पीना है। अरे भजन करोगे तो स्वर्ग का फरिश्ता 56 भोग पहुँचाएगा, बिना भजन के तो स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। मैंने कहा कोई नहीं, बनने दो कुटिया, घास की कुटिया बना ली। ये संसारी लोग जब पहुंचने लगते हैं तो महात्मा को भी वैसा ही बनाने लगते हैं। वहाँ भी हम चतुर्मासा में हिमालय तरफ चले जाते हैं, उसी बीच में कमरे वगैरह बना देते। बनाते बनाते इतना बड़ा आश्रम बना दिया, आकर के आप लोग देख सकते हैं। और जब व्यवस्था बन गई तो व्यवस्था का लाभ लेने वाले पहुंचने लगे, बस मान सम्मान शुरू हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ संस्कार लेकर के घर से निकले हैं, इसीलिए अब घुटन होने लगी। अब दूसरी जगह बन गई, अब वहाँ भी पहुँचने लगे तो फिर तीसरी जगह बन गई। ऐसे जगह पर जगह बनती चली गई। अब ऐसी जगह गए हैं जहाँ ना सड़क कभी बन सकती है, न आसानी से कोई पहुँच सकता है। तो भी दुनिया का कोई भगत पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, देहरादून वाले तो पहुँच ही जाते हैं, पहुँचते ही रहते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। इतनी श्रद्धा वहाँ के भक्तों में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब हमको पहुँचाने के लिए वहाँ गए थे तो एक भगत की पत्नी का फोन गया उनके पास, तुम महाराज जी को जंगल में छोड़ कर के आ रहे हो, तुम आओगे घर? महाराज जी को बढ़िया से व्यवस्था करके ठहरा करके तब वहाँ से आना, महाराज जी को जंगल में छोड़ कर के आ रहे हो। वहाँ के माई में कितनी श्रद्धा है कि महाराज को जंगल में छोड़ने के लिए गए हो। वहाँ भी लोग जा रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज से यही हम प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज भले दुनिया के लोग हमें मान देने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे दिल में वह मान प्रवेश न करे कि हम सम्मान के योग्य हैं, इसीलिए लोग सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। साधु को तो इसका त्याग करना है। मान मनी हो फना, फना कहते न्यौछावर को, त्याग को। सम्मान आए उसका त्याग करना है। त्याग नहीं कर सकते हो तो जिनकी कृपा से सम्मान मिल रहा है उस सम्मान को उन्हीं के चरणों में समर्पित करो। हम तो पहले ही सरेंडर कर देते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लगेगा मोर। जो कुछ भी यहाँ मुझे मिल रहा है आपकी कृपा से, जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा से। यदि यहाँ मुझे अपमान मिल रहा है यह हमारे कुकृत्य के कारण, और यदि कुछ भी सम्मान मिल रहा है तो आपकी कृपा के कारण सम्मान मिलता है, शुभ मिलता है, मंगल मिलता है। जो कुछ भी अच्छाइयाँ मिलती हैं उसके पीछे सद्गुरु की कृपा है। जो बुराइयाँ हैं वो हमारे कर्म के कारण। बुराइयाँ अपने कर्म के आधार पर स्वीकार करो
और अच्छाइयाँ सद्गुरु की कृपा के आधार पर स्वीकार करो। मान मनी हो फना, मान का भाव मन में नहीं रखना है। कितना भी सम्मान हो, जिनकी कृपा से हमें मिला है, हमारे में कहाँ ताकत हम सम्मान के युग दुनिया में बन जाएं। जिनकी कृपा से यह सब हो रहा है, यह उन्हीं को समर्पित है। मान को फना करो, समर्पित करो, न्योछावर करो, त्याग कर दो। लगे हाथ मनी है, मनी का अर्थ पैसे, धन, दौलत। जितना त्याग करेंगे उतने ही ये आएंगे। लोग नहीं जानते हैं, वो बटोरू दास बने हुए हैं, पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं, इसीलिए वे भाग रहे हैं। लक्ष्मी भाग रही है आज महात्माओं के सामने से। पलटू दास जी ने तो आरती में कह दिया है, लक्ष्मी है संतन की दासी, लेकिन सही में जो संत हैं उनके चरणों की दासी है। जो बनावटी हैं उनके लिए तो लक्ष्मी दुश्मन है। लक्ष्मी है संतन के दुश्मन। जो बनावटी हैं उनके लिए तो दुश्मन हैं, जो सही हैं उनके चरणों की दासी है। जितना त्याग उतना ही आपके पास पहुंचेगा। विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, इसीलिए दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। जो आए उसका त्याग, जो आए उसका त्याग। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग करते जाओ मिलता जाएगा। त्याग करो, त्याग करते ही नहीं आएगा कहाँ से। जितना त्याग उतना ही आपके पास पहुँचेगा। त्याग करते जाओ, मन भी स्वस्थ होगा, विचार भी स्वस्थ होगा, और कमी भी किसी भी पदार्थ का नहीं रहेगा। त्याग करो, त्यागात् शांति अनंतरम, भगवान का वचन है। त्याग करते जाओ, जो आए उसका त्याग करो, जो आए उसका त्याग करो। जिस कुआं का जल जितना अधिक निकलता है, उस कुआं का जल उतना ही मीठा, स्वादिष्ट और पवित्र होता है। उसी तरह से धन का जितना त्याग होता है उतना ही वह धन पवित्र होता है। मैं एक बार गुरु महाराज को चरणों पर माथा रखकर प्रणाम कर रहा था। संयोग से उस वक्त अन्य सेवकगण अपने अपने सेवा कार्य में लगे हुए थे। बालक रूप में हमें देखकर गुरु महाराज आँख खोलकर कहते हैं, बेटा साधु बने हो तो किसी से मांगना नहीं, मांगना नहीं। मेरे मन में हुआ हम साधु के भेष में आ गए हैं, अपना तो सब कुछ छोड़ गए, बिना मांगे काम कैसे चलेगा। अच्छा, गुरु महाराज का आदेश है किसी से मांगना नहीं, और तो कुछ हम गुरु महाराज का परिपालन कर नहीं पा रहे हैं। कम से कम इतना वचन का पालन हो जाए कि किसी से हमें मांगना नहीं पड़े। हम किसी से मांगेंगे नहीं, उनका आदेश था किसी से मांगना नहीं। तुरंत मेरे मन में हुआ, साधु को तो बिना मांगे भी लोग देते ही रहते हैं। जो जितना कम मांगते हैं उनको उतना ही अधिक मिलता है। विश्वास नहीं है लोगों को, बिल्कुल नहीं मांगेंगे तो देने वाले कतार के कतार, जिधर देखेंगे उधर ही देने वाले का कतार मिलेगा। मन में हुआ, साधु को तो बिना मांगे भी लोग देते हैं, यदि बिना मांगे मिल जाएगा तब क्या करेंगे। वे तो अंतर्यामी थे। जैसे मेरे मन में हुआ बिना मांगे मिलेगा तब क्या करेंगे, तुरंत वे कहते हैं कि बिना मांगे मिल जाए तो उसे रखना नहीं। जो गृहस्थी कौड़ी जोड़ेगा
जो गृहस्थी कौड़ी नहीं जोड़ेगा वह गृहस्थी एक कौड़ी का नहीं रहेगा। हरिद्वार के एक संत कहते थे, जो गृहस्थी कौड़ी नहीं जोड़ेगा वह एक कौड़ी का नहीं रहेगा। क्योंकि गृहस्थ के पास कौड़ी का होना आवश्यक है। बेटे हैं, बेटी है, घर है, मकान है, दुनिया भर के आफत लगा रखे हैं, सबका परिपोषण के लिए तो धन व्यय होगा ही, तो कुछ संग्रह करना ही पड़ेगा। जो गृहस्थी कौड़ी नहीं जोड़ेगा वह एक कौड़ी का नहीं रहेगा। और वे कहते थे, जो साधु कौड़ी जोड़ेगा वह साधु एक कौड़ी का नहीं रहेगा। जोड़ते जाओ, मान प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाएगी। यह हो रहा है। जोड़ते 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 अपने चले गए भीतर, चेले हो गए बाहर। चेला बाहर, गुरु भीतर। ये जोड़ने का चक्कर है। जिनके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर उनके पास बाहर भीतर की कोई समस्या नहीं आ सकती। एक ज्योतिषी मेरे पास आया, महाराज आपका हस्तरेखा देखना चाहता हूँ। मेरा हस्तरेखा देखोगे? हाँ, देख लो। देखने लगा। क्या देखा? अरे महाराज, आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है। मेरे ऊपर शनि की 7.5? हाँ महाराज, हमारा ज्योतिष बतला रहा है। मैंने कहा, तू मेरे सामने से हट जा, 7.5 अपने खत्म हो जाएगी। तू जा मेरे सामने से। नहीं महाराज, शांत करवा लो, ग्रह को शांत करवा लो। तो बताओ क्या सब करना पड़ेगा? 1.25 मन तेल लगेगा, 125 मीटर काला कपड़ा लगेगा, एक काली भैंस लगेगी, कितना क्या क्या बता गए। मैंने कहा यह सब मेरे पास है ही नहीं। अब वह ज्योतिषी सोचता है कि आ गया हूँ सुबह सुबह, कुछ बोहनी हो जाए यहाँ से। ये तो कहता कुछ है ही नहीं। लिस्ट पकड़ा दिया बड़ा लंबा, तब कुछ कम कर दिया। अरे आधा कर लो महाराज। मैंने कहा आधा भी नहीं है। कम होते होते 5 मीटर काला कपड़ा पड़ाया। मैंने कहा वह भी नहीं है। 1.25 मीटर कर लो, इतना भी नहीं है। एक गुच्छे काले धागे ही ले आओ, उसी में शांति करा देते हैं। मैंने कहा यह भी मेरे पास नहीं है। हाथ जोड़ लेता, तब आपका शनि ग्रह क्या करेगा जब कुछ है ही नहीं। ग्रह तो उनको सताते हैं जिनके पास कुछ होता है। अरे बिल्कुल साफ हो जाओ अंदर बाहर से, कोई ग्रह नहीं आपको लगेगा। किसी ग्रह की शांति की जरूरत नहीं। जैसे जैसे दुनियावी चीज़ें आपके पास आती जाएंगी वैसे वैसे ग्रह आता जाएगा। सारे ग्रह आपके शांत हो जाएंगे। कुछ भी अपने पास संचय मत रखो। 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और गुरु के अनुग्रह प्राप्त हो जाएंगे। अंदर बाहर से साफ होने की जरूरत है। मान मणि हो फना, धन दौलत मान प्रतिष्ठा, इन सब के चक्कर में जो वृत्ति नाचती रहती है, इसको न्योछावर करो, इसका त्याग करो। मान मणि हो फना, नूर तब नज़र में आवे। पहले तो सूरज का प्रकाश दिखता है, उसके बाद सूरज नज़र आते हैं। जैसे ही मान मणि, सम्मान पाने की भावना, धन दौलत की चाहना मन से समाप्त होगी, वैसे ही परम धन का प्रकाश सामने दिखेगा। नूर तब नज़र में आवे। अब बुरका डारे टार खुदाबा खुद दिखरावे। बुरका कहते नकाब को, हिंदू परिवार में उसको घूंघट कहते हैं।
मुसलमान घर में उसको बुर्का कहते हैं। कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। और पलटू साहब कहते हैं बुर्का डारे टारी, अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण, शब्द का आवरण, मल विक्षेप आवरण तुम्हारे ऊपर जो पड़ गया है इसको केवल सामने से हटाओ। बुर्का डारे टारी, खुदा व खुद दिख रहा है, वह खुदा वह परमात्मा स्वयं प्रकट होंगे। इसलिए तो उनका नाम खुदा है, जो खुद आ जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल दर्शन की भूमिका बनानी होगी। तो बुर्का सामने से हटेगा कैसे? हाथ से। बुर्का तो अंदर में है। इसके लिए कहते हैं रूह करे में राज कुफर को खोल कुलावा, 30 रोजा रहे अंतर में 7 रिकावा। रूह करे मेराज, रूह कहते हैं चेतन को, सूरत को, मेराज कहते हैं चढ़ाई को। रूह करे मेराज, सूरत 9 द्वारों से 10वां द्वार की तरफ चढ़ाई करे। उतराई की तरफ सूरत नहीं हो, चढ़ाई की तरफ हो। सूरत की 9 द्वारों से 10वां द्वार की तरफ, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई हो। इस चढ़ाई से होगा क्या? कुफर का खोल कुलावा, कुफर कहते हैं काल को, कुलावा कहते हैं जंजीर को। काल का जंजीर जो अंधकार है सामने में, वह समाप्त हो जाएगा। कुफर का खोल कुलावा, काल का जंजीर जो अंधकार बनकर सामने है, वह सामने से हट जाएगा। और एक ही दिन में ऐसा नहीं हो जाएगा, 30 रोजा रहे। हम लोग उपवास कहते हैं, मुसलमान लोग रोजा कहते हैं। 30 रोजा रहे, जो 12 महीने उपवास करेंगे। उपवास का अर्थ क्या? उपवास, निकट निवास। जो सबसे निकट हैं उनके सामने हमारा वास हो जाए, यही है असली उपवास। 30 रोजा रहे, जो 30 दिन 12 महीने परमात्मा के निकट निवास करने के लिए अभ्यास करते रहता है। वह अभ्यास ही देखता अंतर में 7 रिकावा, अंदर के 7 दर्जे, आज्ञाचक, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, भंवर गुफा, सोन, महासोन, सतलोक, सचखंड, ये अंदर के 7 दर्जात हैं। सारे दर्जात उनके सामने खुलते चले जाएंगे। ला मकान में रब को पावे पलटू दास। साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। ला मकान कहते हैं शून्य भवन को। ला यानी शून्य, मकान भवन, शून्य भवन, 10वां द्वार, आज्ञा चक्र, जहाँ सूरत के स्थिर होने पर संसार का कोई भी नज़ारा दिखता नहीं है। संसार का नज़ारा शून्य हो गया, समाप्त हो गया, उसी को शून्य भवन कहते हैं। ला मकान में रब को, रब कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा के प्रकाश को पावे पलटू दास, वह प्राप्त कर लेता है। अंदर की सफाई की ज़रूरत है, बाहर की भी सफाई की ज़रूरत है। बाहर में भी अवघड़ बन जाएंगे तो नहीं होगा। बाहर की पवित्रता का प्रभाव अंदर में पड़ता है। जो मन हुआ सो खा लिया, जो मन हुआ वही पहन लिया, जहाँ मन हुआ वहीं बैठ गए, जहाँ मन हुआ वहीं सो गए, भैंस बन गए बिल्कुल। ऐसे आदमी का भीतर पवित्र नहीं हो सकता। मैं एक ब्रह्मचारी को समझाता रहता था, ब्रह्मचारी को सदैव सबसे अलग सोना चाहिए, कभी भी दूसरे शरीर की गंध नहीं लगनी चाहिए। ब्रह्मचारी का बिस्तर इतनी दूरी पर हो
कि दूसरे के शरीर की गंध उसे नहीं लगनी चाहिए। वो भैंस की तरह कहीं भी सो जाए, किसी के बिस्तर पर सो जाए, कोई परहेज नहीं। समझा समझा करके हार गए, आखिर भी वो भैंस ही बन गया, आखिर भैंस ही बन गया। अब पता चलता होगा महाराज क्या कह रहे थे। बाहर से भी परहेज करना पड़ता है। खाना पवित्र हो, बोलना पवित्र हो, देखना पवित्र हो। आम जब पकता है तो गूदा लाल हो जाता है, छिलके भी रंग जाते हैं। उसी तरह से जो भीतर से पक जाते हैं उनका बाहर का व्यवहार भी पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो भीतर से परिपक्व हैं वो बाहर से जैसे तैसे हैं। तो उन्हें देखना जिनका पवित्र है। अंदर की पवित्रता का असर बाहर की पवित्रता पर होती है। जो अंदर से जितना पवित्र होता है उनका व्यवहार बाहर से उतना अधिक पवित्र होता है। देखना पवित्र, सुनना पवित्र। जैसा तैसा वह देखेगा नहीं, जैसा तैसा वह सुनेगा नहीं, जैसा तैसा वह बोलेगा नहीं, जैसा तैसा खाएगा नहीं, जैसा तैसा स्पर्श करेगा नहीं, जैसी तैसी जगह जाएगा नहीं, जैसा तैसा कर्म करेगा नहीं, जैसा तैसा स्थान पर सोएगा नहीं, जैसे तैसे बर्तन में वह खाएगा नहीं। जिनका अंदर और बाहर का जीवन बिल्कुल पवित्र, बाहर की पवित्रता का असर अंदर पर पड़ता है, अंदर की पवित्रता का असर बाहर पर। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के पानी में आप हाथ डाल देंगे तो 5 मिनट तक हाथ से फिर कोई काम नहीं होगा, इतना ठंडा पानी है। उस पानी को देखते ही आजकल महात्मा को बुखार लग जाता है। 3-3 दिन तक स्नान नहीं करता है, 2-2 दिन स्नान नहीं करता। और कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं किए हों, कोई ऐसा दिन नहीं। आदत बनानी पड़ती है। एक साधु अभी रहता है, वह भी नियम से उसी ठंडा जल में स्नान करता है। पानी से डरता है, आग से डरता है, इतना डरता है। ये डरने वाला आदमी, बाहर की पवित्रता का बहुत असर होता है। लोग कहते हैं नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, नहाने धोने से कुछ नहीं होता है। आप बिना नहाए धोए ध्यान करने के लिए बैठो और नहा धो करके बैठो, देख लेना कुछ फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद वहाँ का जो गंगा जल है, उस गंगा जल को देखते ही आदमी कांपने लगता है। मन नहीं करता है कि शरीर पर डालें। हाँ, त्रैलोक पावनी सुरसरी, गंगा सामने बह रही है, हिम्मत नहीं पड़ती है कि इसको शरीर पर डालें। गल नहीं जाएंगे, डाल करके देखें, लेकिन नहीं डाल पाता है, कांपने लग जाता है। यह क्या है? गंगाजल देख करके डरना, वह क्या है? वही पाप है। पाप नहीं आपको नहाने दे रहा है। आप हिम्मत जुटा करके एक कमंडल जल माथे पर डाल लो, देख लेना, उसके बाद आप 5 कमंडल डाल लोगे, पाप भाग गया। एक कमंडल डालते ही पाप भाग गया। कुछ क्षण के लिए शरीर का पाप भाग गया, शरीर स्वस्थ हो गया। और फिर आराम से उसी घाट पर बैठो ध्यान करने के लिए। कितना अच्छा लगता है ध्यान करने में। नहा धो करके बैठो, भैंस की तरह जैसे तैसे बैठ गए, फिर आलस कैसे दूर होगा। अंदर बाहर की सफाई हो जाए, वे तो सामने ही है। मतंग मुनि का शरीर जब पूरा हो रहा था, माता सबरी हाथ जोड़कर चरणों में पड़ गई। गुरुदेव, आप शरीर छोड़कर जा रहे, अब हम क्या करें? मतंग मुनि ने कहा, तुम क्या करोगे? तुम यहीं रहो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है।
सबरी कहती है दुनिया के लोग तो कहाँ कहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, आप कहते हो तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहो। मतंग मुनि ने कहा जिनको जीवन में पहुँचे हुए सद्गुरु नहीं मिले, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। दुनिया के लोग भटक रहे हैं जिनको सद्गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला है। तुम्हें तो मार्गदर्शन मिल गया, तुम्हें कहाँ जाना है, इसी कुटिया में बैठो। बिना कहीं गए ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। कहा बिना कहीं गए ही। बस इतना ही कह करके मैं जा रहा हूँ कि सबरी कुटिया को सदैव साफ रखना, कुटिया में कुछ रखना नहीं, कुटिया खाली रहे। इसका मतलब क्या है? जिस कुटिया में अर्थात जिस शरीर रूपी कुटिया में तुम निवास कर रही हो, उस शरीर रूपी कुटिया को अंदर से बिल्कुल साफ रखना, बिल्कुल साफ रहे अंदर। दुनिया के लोग तो राम का दर्शन करने के लिए सारी दुनिया भटक रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया में भटकते हुए तुम्हारे जैसे भक्त के पास राम स्वतः पहुँच जाएंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। सबरी कुटिया का बाह्य भाग भी साफ रखना, अंदर भी साफ रखना, और कुछ भी नहीं रखना है। देख लेना राम आ जाएंगे। गुरुदेव हमें कैसे पता चलेगा कि यही राम है? मतंग मुनि ने कहा ऐसी कुटिया में जो पधारेंगे वे राम ही होंगे और कोई हो ही नहीं सकते। ऐसे साफ दिल वाले के अंदर में राम ही प्रकट होते हैं, रावण प्रकट नहीं हो सकते। अंधकार में अंतःकरण में रावण प्रकट होता है, प्रकाश में निर्मल हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, केवल अंदर की सफाई की ज़रूरत है। यही हमारे तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना गाने के लिए। आगे बढ़ते हुए तुलसी साहब कहते हैं, ध्यान गैरों का उठाओ उसको बिठाने के लिए। गैर में जो तुम्हारा मन लगा हुआ है वहाँ से मन को उठाओ, हटाओ। यदि उनको हृदय सिंहासन पर बिठाना चाहते हो, गैर जो बैठा हुआ है पहले से, काम अड्डा जमाए बैठा है, क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सारे दुर्विकार, जहाँ राम को बिठाना चाहिए था वहाँ काम बैठा हुआ है। जहाँ निर्विकार को बिठाना है वहाँ विकार बैठा हुआ है। जहाँ परमात्मा को बिठाना है वहाँ पाप बैठा हुआ है। इसको उठाओ, वे अपने बैठ जाएंगे। इन लोगों को हटाओ, वे स्वतः विराजमान हो जाएंगे। चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। यह बहुत अच्छी पंक्ति है। चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे। चश्मे दिल कहते हैं अंदर की आँख को। अंदर की आँख से संसार का सही दर्शन होता है। कितना प्रवचन सुना सुना करके मैं पागल हो जाऊंगा तो भी संसार के लोग फिर उधर ही जाएंगे। कितना भी कहूँगा, सुबह भी मैंने कितना कहा, सब लोग बेगाना हो, सब लोग बेगाना हो, सब झूठे हैं, सब ये हैं वो हैं। सारा शास्त्र कहता है
27 तारीख का कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा, सब उधर ही निकलेंगे। अंधकार का ज्ञान अस्थायी होता है, प्रकाश का ज्ञान स्थायी होता है। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर का वचन है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व से बंध मुक्तिर्मुक्तात मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को, जिनको संसार का सुख प्रज्वलित आग के ढेर के समान दिखलाई देता है, ऐसे वैराग्यवान पुरुष को ही अंदर में समाधि का आनंद प्राप्त होता है। और समाधि के आनंद में जो ज्ञान होता है, समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, दृढ़ ज्ञान होता है। समाधि की अवस्था में, जिस अवस्था में वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, उस अवस्था में जो ज्ञान होता है दृढ़ ज्ञान होता है। सारी दुनिया आपको हिलाना चाहेगी लेकिन आपको हिला नहीं पाएगी, ऐसा दृढ़ ज्ञान। कितना भी कोई कहे कि संसार सत्य है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। संसार कभी सत्य हो ही नहीं सकता है। समाधि में यह ज्ञान होता है। अंतर का अनुभव जब होता है तब इस तरह की परिपक्वता आती है। सब बात सुन रहे हैं, सब जयकार भी लगा रहे हैं, सब खुश भी हो रहे हैं, महाराज ठीक ही बता रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। एक दो कबूतर भी हमें बाद में फंसेगा, सब उड़ ही जाएंगे, एक भी फंसने वाले नहीं। बिना अनुभव का ज्ञान ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। इसीलिए इल्म पढ़ा और अमल नहीं, तो अमल बिन इल्म खाक है जी। इल्म पढ़े और अमल करे उसके तो हम मुश्ताक है जी। इल्म भी हो अमल भी हो। अभी जो सुनाया जा रहा है इल्म की बात है, जब प्रयोग होता है ध्यान के समय वह अमल की बात है। इल्म और अमल ये दोनों चलना चाहिए। इल्म खूब पढ़ लिया, अमल कुछ भी नहीं किया, परिपक्वता नहीं आ सकती है। संत कहते हैं चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, ये संसार के बाजार में जो जो खेल हो रहा है, अंदर की आंख से देखो पता चलेगा सब झूठा खेल है, सब झूठा खेल है। एक लड़के को बड़ी भूख लगी थी, बाप से पैसे मांगे, बड़ी भूख लगी है, कुछ दो, हम बाजार से खरीद करके लाते हैं। बालक बहुत छोटा था, अबोध था। पिता ने 25 पैसे दिए, जा कुछ खरीद करके लिया, खा ले। वह गया बाजार, खिलौने के बाजार में घुस गया। खिलौने के बाजार में चीनी मिट्टी का सेब बिक रहा है, संतरा बिक रहा है, यह सब फल सब बिक रहा है। देखने में खूब सुंदर लगे, जरा भी पता नहीं चले ये सेब नहीं है, ये केले नहीं है। 25 पैसे में 1.5-2 किलो खिलौना ले आया। सेब भी है, संतरा भी है, केले भी है, ले आया। बड़ा खुश है, हमने इतना ले लिया 25 पैसे में। बाप को दिखाया, बाप बड़ा भीतर से खुश हो रहा है कि बच्चा कितना खुश है खिलौना से। ले आया तो खाब। छोटा बालक था, दांत कमजोर था, जैसे ही केला पर दांत मारता है आधा दांत टूट गया। अब रोने लगा, कहा अब सेब खा ले करके। सेब उठा करके दांत मारता है तो दूसरा दांत आधा अधूरा हो गया। अब बुरी तरह रो रहा है। तब बाप ने कहा, अरे बेवकूफ, ये फल जो हैं भूख मिटाने वाले नहीं, ये दांत तोड़ने वाले हैं। भूख मिटाने वाले ये सामान नहीं लाया, ये तो दांत तोड़ने वाला है।
उसी तरह से ये संसार का जो पदार्थ है, ये दांत तोड़ने वाला है, यह शांति देने वाला नहीं है। सबका तो दांत टूट ही रहा है। सुख पाने की इच्छा से संसार को बटोर रहे हैं, बटोरते बटोरते कितना सुख मिल रहा है सब अनुभव भी कर रहे हैं। अंदर की आँख से बढ़िया से देखो कि संसार में क्या सब खेल हो रहा है, यहाँ क्या सब मिल रहा है, यहाँ क्या सब सुख देने वाला सामान है। अंदर की आँख से देखो, बाहर की आँख से संसार की असलियत का कभी पता नहीं चलेगा। दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल सिता फारसी का शब्द है, इसका अर्थ होता है दिल को लुभाने वाली चीज़ें। दिल सिता क्या क्या है तेरे, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को लुभाने वाली इस दुनिया में क्या सब चीज़ें हैं। देखो बढ़िया से, इन चीज़ों से मन को दुख ही होगा, सुख नहीं होगा। दिल सताने के लिए मन को दुखी करने वाले ही ये दिल को लुभाने वाली दुनियावी चीज़ें हैं। इससे मन को कभी भी आज तक सुख नहीं मिला, न शांति मिली। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, मन तो एक है लेकिन मन में इच्छाएं अनंत हैं। कबीर साहब की वाणी में, समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया, केते आए समाई हैं केते जाए बिसराए। समुद्र में जो तरंग उठता है वह तो बहुत थोड़ा है, मन में इच्छा के तरंग इतने उठते हैं, इनके सामने वो कुछ भी नहीं। अनंत इच्छाओं के तरंग मन में उठते रहते हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, जब से आंखें खुली हैं तब से तरंग बंद हुआ है। यह मिल जाए, वह मिल जाए, वह खा लूँ, वह पी लूँ, यह देख लूँ, वह देख लूँ। जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक मन इच्छा के तरंग को तरंगायमान करते ही रहता है। दुनिया के लोग इसी तरंग में पड़े हुए रहते हैं। पूरे दिन भर में अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, दो चार इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, बाकी सारी इच्छाएं अपूर्ण ही रहती हैं। दो चार इच्छा पूर्ण हो और 2-4 लाख इच्छा अपूर्ण रह जाए तो ऐसे आदमी को सुख मिल सकता है? इच्छा के अपूर्ण होने से ही दुख होता है। 2-4 पूर्ण नहीं होता है, 2-4 लाख अपूर्ण रहता है। इस कारण से आदमी सदैव दुखी रहता है। 2-4 इच्छा पूर्ण हो, 10-20 इच्छा पूर्ण हो जाए तब तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा। 2-4 इच्छा पूर्ण हो और 2-4 लाख पूर्ण हो प्रतिदिन, तब क्या बात होगी? अब देख लीजिए, यही दुनिया का खेल है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा हवस। हवस कहते हैं लालच को, लोभ को, चाहना को। अनंत इच्छाएं हैं, उसमें से 2-4 पूरी होती हैं और बाकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। और हो उस पर भी ज़्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। उस एक को पाने के लिए मन में बस एक ही इच्छा रहे, इसके अलावे नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज मदरसा गए पढ़ने के लिए। मौलाना पढ़ाने लगा, पढ़ो अलिफ। नानक देव जी पढ़े अलिफ, कहा अब पढ़ो बे। तो नानक देव जी कहते हैं पहले अलिफ का अर्थ बताओ, उसके बाद बे का अर्थ बताओ, फिर दूसरा अक्षर पढ़ूंगा। कहा अलिफ का अर्थ होता है एक, अब बे का अर्थ
का दूसरा। गुरु नानक देव ने कहा पहले एक को जान लेने दो, उसके बाद दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे। मदरसा छोड़ करके गुरु नानक देव जी भाग गए, लग गए उस एक को पाने में। एक को जब पा लिए तब वे ही गुरु नानक देव जी कहते एका एक सो अपर परम पर परख खजाने पायदा। उस एक और द्वितीय अपरंपार परमात्मा को जिन्होंने परख लिया, खजाने पायदा, वह खजाना प्राप्त कर लिया जो खजाना कभी खत्म नहीं होता है। अनेक में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक को देख भाई। अनेकता से एकता की ओर बढ़ना है। एक को यदि पाना है तो अनेकता से एकता की ओर, अनेक से एक की ओर, कम करते 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 बस एक रह जाए, इतना कम कर लेना है। इच्छा को कम करते 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 बस एकमात्र परमात्म दर्शन की इच्छा रह जाए। लेकिन भगवान राम तो हनुमान जी से कहा परमात्म प्राप्ति की भी इच्छा को खत्म करो। यह भी एक वासना ही है। वासना है, वासना बद्धो मोक्ष स्याद् वासनाक्षय। मोक्ष की इच्छा भी छोड़ दो, हमें मोक्ष भी नहीं होना पाना है। अरे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, सब कुछ स्वतः हो जाएगा, इच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल संसार की सारी इच्छाओं को मन से समाप्त कर देना है। समाप्त होते ही वे प्रत्यक्ष होंगे, उनके प्रत्यक्ष होते ही सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मोक्ष की इच्छा भी छोड़ो। यहाँ तक त्याग की बात है। यहाँ तो बंधन छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, मोक्ष की इच्छा कैसे छोड़ेंगे। मुंबई में मेरा सत्संग कार्यक्रम था। रात में जब विश्राम के लिए गया तो बगल के घर से थाली बजने की आवाज़ आई। थाली बजा रहा है। मैंने घर के आदमी से कहा इतनी ज़ोर ज़ोर से थाली क्यों बजा रहा है? अरे महाराज उनके घर में लड़का हुआ है, खुशी में थाली बजा रहा है। इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि बजाने के लिए घंटी होती है। ये पागल हो गया। जिनके जन्म से पहले ही पागल हो गए, वो जब बड़ा होगा तो पागल बढ़िया से बना देगा। थाली बजा रहा है, खुशी के मारे थाली बजा रहा है। बंधन बढ़ा तो खुशी हो गई। बंधन के बढ़ने से खुशी। 60 साल का बुढ़ा अपनी धर्मपत्नी को लेकर के आया। एक डब्बा बर्फी का सामने रखा, माला गले में पहना दिया। मैंने कहा बड़ी खातिरदारी, क्या बात है? कहा महाराज ये 40वां शादी का वर्षगांठ है। ये गांठ लेकर के आया है बर्फी देने को। गांठ फेंक करके आता महात्मा के पास बर्फी लेकर के, तो महात्मा को खुशी होती। ये बुढ़ापे में भी गांठ साथ लेकर के आया है। गांठ को खोल करके बुढ़ा आता। गांठ लेकर के बुढ़ापे में महात्मा को आफत देने के लिए आया है। आशीर्वाद दो महाराज, ये गांठ और कुछ साल तक चले। गांठ को मजबूत करने के लिए महात्मा को काजू की बर्फी दे रहे हैं। ये दुनिया के लोग बंधन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो मोक्ष की वासना कैसे छोड़ेंगे? राम तो हनुमान जी से कहते मोक्ष स्याद् वासनाक्षय। मोक्ष की वासना भी छोड़ दो। यहाँ बंधन छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। बंधन को पा करके बड़े खुश हो रहे हैं। बुढ़ा खुश है, तभी तो बर्फी लेकर के आया है। कोई थाली बजा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। शादी की रात देखो किस कदर नाचते हैं, कूदते हैं। शादी हो गई, साल भर के बाद लड़का मेरे पास आया, महाराज बड़ा मामला खराब है, बड़ी अशांति।
मैंने कहा जिस रात तुम्हारी शादी हुई थी उस रात तू सोया था? शादी की रात कोई नहीं सोता है, सोया था? महाराज सोया नहीं था। मैंने कहा जिस कर्म के आरंभ होते ही सोना हराम हो जाए, उस कर्म का परिणाम तुम्हें कैसे नींद आने देगी? तूने तो सोना हराम पहले कर लिया, अब सोना चाहता है। अब तो बढ़िया से जगना शुरू होगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़िया से सोना हराम होगा। महाराज बहुत परेशान, बड़ा भारी टेंशन। मैंने कहा जिस रात शादी हुई थी उस रात का वातावरण कैसा था? ढोल धमाके डीजे इतने बज रहे थे, कान फट रहा था। ऐसा वातावरण, जिस कर्म का वातावरण ही अशांत हो, उस कर्म का परिणाम जीवन में शांति को कैसे लाएगा? खुश हो रहे हो, बड़ी खुशी है। जिनकी देह में ताकत नहीं वो भी नाचते हैं। उस रात उनको भी बड़ी खुशी। एक बच्चे को तख्त पर चढ़ाने में, एक बच्चे को फांसी के तख्त पर चढ़ाने में पूरा मोहल्ला खुश है, सब नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक बच्चे फांसी पर चढ़ रहा है, पूरा इलाका में इतनी सोहबत है, इतना आनंद है, इतना सब कुछ है। और उस इलाके का एक लड़का यदि मेरे पास आ जाए गंगोत्री भजन करने के लिए तो सदमा हो जाएगा। एक आदमी भजन के लिए यदि निकलता है, पूरा खानदान में सदमा हो जाता है। जब त्याग की दिशा में कोई चलता है तो संसार में सदमा हो जाता है, और जब बंधन की दिशा में जीव चलता है तो ये बंधन वाले संसार के लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। बंधन को कम करते जाना है, कम करते जाना है, कम करते जाना है। पड़े तुम गाढ़े बंधन आन, राधा स्वामी साहब का वचन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा बंधन तिरिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान, नाती के फिर नाती हो गए, उस बंधन का कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लियो तो बहुविधि तान, कैसे छूटन होय तुम्हारी गहरा बंधन पड़ा निदान। धन संपत्ति और हाट हवेली, उस बंधन का कौन ठिकान। इतने बड़े बंधन, ये बंधन बढ़ते हैं तो किसी को दुख होता है? बड़े खुश होते हैं। बंधन के बढ़ने से ये अज्ञानी जो जीव खुश होते हैं। यदि ढंग से भजन होने लग जाए, इन सब चीज़ों के बढ़ने से उनको दुख होता है। नरसिंह मेहता का इकलौता लड़का, बड़ा देखने में सुंदर, भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट होकर बोले, नरसिंह तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांग लो। नरसिंह ने कहा मेरा वंश नष्ट हो जाए, वंश नष्ट हो जाए। भगवान की आंख में आंसू आ गई। इकलौता लड़का इनके घर में और कोई है नहीं, कहता मेरा वंश नाश हो जाए। कुछ बोले नहीं, भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन भक्त ने जो कहा था तो अब करना भी पड़ेगा। सर्पदंश से नरसिंह का बेटा समाप्त हुआ। समाप्त होते ही नरसिंह दरवाजे पर करताल लेकर नाचने लगे, गाने लगे, कीर्तन करने लगे। पत्नी कहती दुनिया के लोग क्या कहेगी, घर ध्वंस हो गया, वंश नष्ट हो गया, इस कदर हंस रहे हो। कहा देवी किसी व्यक्ति को कोई रस्सी से बांध दे, उसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? और दुख मिलेगा। तब तक दूसरा आदमी आकर के एक रस्सी और चला दे उस बंधन पर, तब क्या होगा? का बंधन से और दुख बढ़ेगा। और फिर देखते देखते एक आदमी और आकर उसी बंधन पर फिर बंधन चढ़ा दे, तब क्या होगा? का बंधन बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा।
तो उसी तरह से पहला बंधन तो जीव का यह शरीर है। इस शरीर के कारण यह जीव दुखी हो रहा है। शादी हो गई तो दूसरा बंधन जुड़ गया, अब बेटा हो गया तीसरा बंधन जुड़ गया, बेटा का बेटा हो गया चौथा बंधन जुड़ गया। अज्ञानी जीव बंधन के बढ़ने से खुश होते हैं, ज्ञानी लोग खुश नहीं होते, उनको दुख होता है। मेरा एक बंधन भगवान ने खोल दिया, इसी उपकार के मारे हम उनका कीर्तन कर रहे हैं। इतना बड़ा दुख को कैसे सुख में संत बदलते हैं। भगवान का बड़ा उपकार हुआ, एक बंधन खोल दिया। इससे भी ज़्यादा कीर्तन हम उस दिन करेंगे जिस दिन दूसरा बंधन ये खुलेगा। पत्नी तो घबरा गई, वो बड़े चांडाल के घर शादी हुई, ये कहता है कि ये भी खुल जाए तो और बढ़िया से कीर्तन करेंगे। और कहा सबसे अधिक आनंद का दिन तो मेरे जीवन में तब होगा जिस दिन इस जीव के ऊपर से शरीर का भी सारा बंधन समाप्त हो जाएगा। निर्बंध दशा में मुक्तात मनो नित्य सुखानुभूति। मोक्ष किसको कहते हैं? समग्र बंधनों से छुटकारा को मोक्ष कहते हैं। जीव के ऊपर कोई बंधन नहीं रह जाए, इसीलिए बंधन को कम करते करते ख़त्म करो। एक दिन लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा है बस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए? दुनिया में ही तुम्हारा मन टिका हुआ है, परमात्मा को क्या टिका पाओगे? नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। ये शरीर क्या है? नकली है, जो एक दिन ख़त्म हो जाए उसी को तो नकली कहेंगे। जो कभी ख़त्म नहीं हो उसको असली कहेंगे। नकली हाथ से, नकली आदमी के द्वारा, नकली मिट्टी के द्वारा, नकली पत्थर के द्वारा जो कुछ निर्माण कार्य होता है, वो निर्माण कार्य क्या होगा? वो अभी नकली होगा। नकली मंदिर, नकली शरीर से जो भवन का निर्माण हुआ वह भवन भी नकली। नकली मंदिर, नकली शरीर से नकली भवन का जो निर्माण हुआ वह नकली मस्जिद है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। सद का अर्थ होता है सदा, अफसोस का अर्थ दुख होता है। नकली मंदिर मस्जिदों में जो दर्शन के लिए इधर उधर भटक रहा है, यह सदैव अफसोस की बात है। अफसोस की बात इसीलिए है कि कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरत कहते हैं परमात्मा को, कुदरत का बनाया हुआ जो है शरीर रूपी मस्जिद है। साकिन का अर्थ होता है रहने वाला। कुदरत का, परमात्मा का बनाया हुआ इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, परमात्मा भी सत्य, परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर रूपी मंदिर है और उसके अंदर रहने वाला जीव भी सत्य। परमात्मा सत्य और यह जीव भी सत्य। सत्य अपने इस शरीर में सत्य का साक्षात्कार नहीं करके जो इधर उधर असत्य में भटक रहा है, किस लिए? दुख उठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। अब कहते हैं तुलसी साहब, क्यों भटकता फिर रहा, इस संसार में क्यों धक्के खाते फिर रहे हो अपने असली मित्र की खोज में?
अपने असली मित्र की खोज में बाहर संसार में क्यों भटक रहे हो? क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। सहरग कहते हैं सुषुम्ना को, रास्ता सहरग में है, सुषुम्ना होकर के, 10वां द्वार होकर के बाहर से अंदर की तरफ जाने का रास्ता है दिलबर पे जाने के लिए। सबसे बड़े दिल वाले जो परमात्मा है, उस परमात्मा तक पहुंचा देने वाला रास्ता सबके अंदर में ही है। कुदरती कावेग तू मेहराब में सुन गौर से है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर रूपी काबा, शरीर रूपी काबे का ऊपर वाला जो भाग है उस भाग को मेहराब कहते हैं, अर्थात ब्रह्मांड। इस शरीर का ऊपर वाला भाग ब्रह्मांड कहलाता है, नीचे वाला भाग पिंड कहलाता है। कुदरती काबे कि तू मेहराब में सुन गौर से, कुदरत का बनाया हुआ जो शरीर रूपी काबा है, इस शरीर का ऊपर वाला भाग जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में सुन गौर से। एकाग्रता पूर्वक सुनने का अभ्यास करो, नाद साधना का संकेत है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। धुर कहते हैं अटल को, शाश्वत को, ध्रुव को। वहाँ से तुम्हारे बुलावे की आवाज़ आ रही है। अरे जीव, अरे मेरी संतान, अरे मेरे बेटे, मुझे पाने के लिए तो संसार में क्यों भटक रहे हो? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अनादिकाल से परमात्मा की तरफ से बुलावे की आवाज़ 10वां द्वार में आ रही है। 9 द्वार छोड़ते ही नहीं तो उस आवाज़ को सुनेंगे कैसे? 9 द्वार छोड़ना होगा, 10वां द्वार में अपने को पधराना होगा, तब उस आवाज़ को सुनेंगे जिस आवाज़ में यह संकेत है। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाश यार, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? आ जाओ। इसीलिए उस स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। जिस चक्र में सूरत के केंद्रित होने पर परमात्मा की जो आज्ञा है, अब आ जाओ हमारी शरण में, परमात्मा की उस आज्ञा को हम स्वीकार करके अब बड़ी द्रुत गति से अंतर पथ पर वह चलता है। इस तरह से संत के संकेतानुसार जो साधना करेंगे वे एक दिन अंतर के अंत में पहुंचकर उस अंतरात्मा का साक्षात्कार करके जीवन और जन्म को सफल बना लेंगे। अब आगे कल सुनाया जाएगा। अब तो रहा एक दिन अवधि या धारा, इस मंगलमय क्षण का अब एक ही दिन बचा हुआ है। वह अभी अब पूरा हो ही जाएगा। जब 9 पार कर गए तो अब 1 को पार करने में क्या समय लगेगा? कल सुनाया जाएगा, सुना करके कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। अब एक भजन आप लोग सुने, 2 आध्यात्मिक आरती और अभी का सत्र सत्संग का समाप्त होगा। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो
घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता, साईं रमता, साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे तोहे पीव मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे तोको पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोहे पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोहे पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे। धनियों बने का गरीब न कीजे, धनियों बने का गरीब न कीजे। झूठा पचरन चोल रे तोहे पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोको पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे। सुन महल में दिया न बारी रे, सुन महल में दिया न बारी रे। आसन से मत डोल रे, आसन से मत डोल रे तोको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोको पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे। जोगी जुगत से रंग महल में, जोगी जुगत से, जोगी जुगत से, जोगी जुगत से रंग महल में। पिया पायो अनमोल रे, पिया पायो अनमोल रे तोको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोको पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर, कहे कबीर, कहे कबीर आनंद भयो है। बाजे अनहद ढोल रे, बाजे अनहद ढोल रे तोको पीव मिलेंगे। घट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो
को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल ले को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताल। पोहप माल हिय हार गुही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा। वही आवे सतमत द्वार। छवि तेज उजाली। अलख पार लखिला लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखे। गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत करक करक गुरु धाम। उलटिया लल तुलसी तन तीजय। आरती मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योत। अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर
लीजय ऐसी जो गति काया गण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंड आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।